इस वक्त मेरी मौजूदगी है धौज लेक में। अब आप तस्वीर देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि लेक कहाँ है। सवाल वही है कि लेक कहाँ है। ये धौज की लेक एरिया है जहाँ पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर अब जंगल ही जंगल जो है वो बसा हुआ है। धौज लेक बड़खल के बाद यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी लेक मानी जाती थी और इसकी तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। ये लेक कितनी ज़्यादा बड़ी थी इसका एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। आपके पीछे ज़रा देखें, आपको यहाँ नज़र आएगा कि यहाँ पर एक डैम चेक पॉइंट भी बना हुआ है। यानी कि ये जो फिलहाल तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो ऊंचाई आप देख रहे हैं, ये कहाँ तक पूरी लेक भरी रहती होगी इसका अंदाज़ा लगाइए। इस लेक का उल्लेख जो है वो 1800 की का जो पूरा दौर रहा है उसमें भी है। ब्रिटिश कालीन ये लेक रही है। ब्रिटिशर्स ने इस लेक के लिए काफ़ी काम किया है और इसका खेती में इस्तेमाल करे जाने का प्लान भी इसका था। लेकिन मौजूदा तस्वीर ये है। सुनील जी हमारे साथ है। कितनी बड़ी ये लेक थी तकरीबन, और फरीदाबाद की क्या कहें कि सेकंड सबसे बड़ी लेक थी? हाँ, मतलब अगर हम देखो फरीदाबाद के हिसाब से देखें तो ये सेकंड सबसे बड़ी लेक थी। अगर हम पुराने जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के हिसाब से देखते हैं तो ब्रिटिश गजेटियर जो पब्लिश हुआ था लास्ट जो है 1885 में, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश गजेटियर जो अरावली के इस पैच में जो दिल्ली गजेटियर है उन्होंने सारे नालों को जो है उनका जो सर्वे किया था उनके असेसमेंट के अकॉर्डिंग ये 8 नंबर नाला था जो मांगर से निकल के आता था और इसका फ्लो इतना ज़्यादा था कि ये आगे जाकर के कबूलपुर काफ़ी दूर एक गांव है वहाँ तक ये जाता था। और उन्होंने अपने उसमें रिकॉर्ड में मेंशन किया है कि जब ये नाला जो फुल फ्लड के साथ आता था तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है एरिया को जो है नुकसान पहुँचाता था। उसी को कंसीडर करते हुए ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले इस एरिया में उनका जो प्लान था, मतलब ये मानने वाली बात है कि इन्वायरमेंट और इन चीज़ों को लेकर के उनकी चीज़ें काफ़ी चीज़ें जो धरोहर थे वो छोड़ के गए थे हमारे लिए। बाकी सब चीज़ों को हम साइड कर दें तो उनमें लेक का भी है कि मतलब उनका प्लान देखो, ये 1947 में जो हमें बताते हैं कि ये चेक डैम का काम 1947 में हुआ था। अच्छा। और उन्होंने यहाँ पे चेक डैम बनाया था ताकि पहाड़ी के हिसाब से इसको एक लेक का शेप दिया जाए और पानी का यूटिलाइजेशन जो आगे का एरिया है उसमें इरिगेशन के लिए किया जाए। आप यहाँ पे देख रहे हो ये आउटलेट है यहाँ, जो जब पानी को यहाँ रोक करके रखते थे और अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऊपर से इसको खोल करके और पानी को उतना जितनी रिक्वायरमेंट है कनाल के थ्रू आगे की तरफ फ्लो किया जाता था। मतलब खेती के लिए भी पूरा इस्तेमाल होता था। तो ये सूखी कब? सो बेसिकली 90s में जब हमारे यहाँ पे माइनिंग स्टार्ट हुआ तो देखो पहाड़ की एक संरचना होती है, जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पे आपको हर उसके बाद एज के बाद में बीच में जो है लो लाइंग एरियाज दिख रहे हैं। जैसे जैसे आप पीछे जाओगे पहाड़ी में जहाँ फैलाव बनेगा तो ये जो लो लाइंग एरिया है ये डीप होते हुए पीछे की तरफ चले जाएंगे। और इनको अगर हम देखें तो जैसे आप सर्वे ऑफ इंडिया के उससे देखते हैं तो ये एक जाल जैसा सिस्टम बन जाता है। इनको हम नर्व्स कह सकते हैं, जो पानी को जो ऊपर जो बारिश होती है एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको इन नर्व्स के थ्रू एक मेन नाले में कन्वर्ट कर देते हैं और ये फिर नीचे की तरफ जो है पानी बह करके जाता है। तो 90s में जब माइनिंग हुई तो माइनिंग में कहीं ऐसी जगह नहीं देखी कि भाई चाहे कहीं नाले हैं या कहीं कोई वाटर बॉडी है, उन्होंने सब जगह पे माइनिंग की। तो नालों के अंदर भी जो है माइनिंग हुई तो नालों का जो फ्लो था वो नेचुरल जो फ्लो था वो बंद हो गया। अब जब नेचुरल फ्लोज में जो है पानी कम हो गया आकर के तो मेन जो नाला है उसमें पानी कम आना शुरू हो गया। और जब मेन एरिया में पानी नहीं आएगा तो जो मेन रिचार्ज जोन है जैसे ये लेक का जो एरिया है वहाँ पे पानी नहीं आएगा तो वो ऑटोमेटिक एक्यूफर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे ये हुआ कि 2002 में एक और जो क्रेसर जॉन यहाँ पे धौज में बनाया गया था, उनको क्रेसर जॉन में पानी देना था तो इन्होंने क्या किया, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इनका दिमाग पता नहीं कौन से तरीके से चलता है, तो लेक में ही जो है बोरवेल करके और पानी जो है ऊपर शिफ्ट कर दिया। लेक के पानी में ही? हाँ, लेक की जो बेड है ना लेक में ही एज पे जो है बोरवेल कर दिया तो वो सीधा लेक का ही पानी खींच रहा है, पूरा एक्यूफर का खींच रहा है। वो बोरवेल जो थे वो इतने बड़े बोरवेल थे और करीब 6-7 साल तक चले हैं तो उन्होंने पूरा जो एक्यूफर जो यहाँ का था जो मतलब उस टाइम पे करीब 15-20 फीट पे वाटर लेवल था वो अभी जो है 100-120 के आसपास पहुँच गया है। तो सारा पानी जब एक्यूफर का खींच लिया तो अब थोड़ा जितना भी अगर अभी जो रेनफॉल जो हो भी रहा है तो वो इस लेवल का है नहीं कि आप जो एक्यूफर का जो डैमेज हुआ है उसको कवर अप कर दे। जब तक एक्यूफर डैमेज जो है वो कवर अप नहीं होगा तब तक जो है वाटर जो का जो लेवल है, जो लेक का जो पानी है लेवल सतह के ऊपर जो है वो टिकेगा ही नहीं। कब भरी थी आखिरी बार? ये 2003 में।
2003 में 2003 में ये लेक जो है आखिरी बार भरी थी और ये पूरा एरिया जो था ये कभी पानी से लबालब रहता था। और जैसे उन्होंने बताया कि इसको लेकर प्रॉपर प्लानिंग भी थी, एक पूरा डैम चेक पॉइंट यहाँ पर बनाया गया था। मैं जरा आपको पास से दिखाती हूँ। ये जो बता रहे थे, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है ज़रूरत के अनुसार, यहाँ आपको ये लोहे का एक छोटा सा दरवाज़ा सा दिख रहा होगा, तो इनको ऊपर खींचा जाता था। जब पानी यहाँ पर भरा रहता था तो खेती के लिए इस्तेमाल करने के लिए इसे ऊपर करके इसी के पानी का इस्तेमाल किया जाता था। और आज हालात ये हैं कि 2003 में आखिरी बार ये लेक भरी थी, उसके बाद से अब तक इसका ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो राइज नहीं कर पाया। जो कभी 20-30 फीट था, आज वो 100 से लेकर 120 फीट नीचे तक है। और यही कारण है कि धौज लेक अब लेक नहीं रही, केवल एक टुकड़ा जमीन का नजर आता है। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, फरीदाबाद, हरियाणा।